जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग BSSC यानी कि बिहार इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा जो आया हुआ है उसी का हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का यूनिक प्रकाशन का ये सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान क्षेत्र से जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले का। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे किसी के पास भी पहुंच जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि संतूर वादक निम्न में से कौन संबंधित है। संतूर वादक से कौन संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? तो संतूर वादक से आपका पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संबंधित है। ठीक है, ये संतूर वादक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपका शहनाई से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया ये जो है आपका बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, और अजमत अली खान ये जो है आपका सरोद बजाते हैं। क्या है? सरोद से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अध्यात्मक सरकार सर्व सर्वा कौन होता है? अध्यात्मक सरकार का सर्वे सर्वा जो होता है राष्ट्रपति होता है। कुट्टू शंकर और सुधीरधर में सर्व सामान्य गुण क्या है? सर्व सामान्य गुण क्या है? ये तीनों जो है कार्टून बनाना इन तीनों का कार्य है। यहाँ पे 4 में रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? तो रोबर्ट्स कप का संबंध जो है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, फुटबॉल से है। रोबर्ट्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। ठीक है। पुस्तक फ्रेंड एंड फूज के लेखक कौन है? फ्रेंड एंड फूज के लेखक कौन है? तो फ्रेंड एंड फूज के लेखक जो है राजमोहन गांधी है। कौन है? राजमोहन गांधी है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। कौन से देश का पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन से देश पाक के जल मध्य से जुड़े हुए हैं? तो ये हैं भारत और श्रीलंका। कौन है? भारत और श्रीलंका। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो रूपरेखा को ये 22 जुलाई 1947 को जो है अंगीकार किया है। भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या होता है भारत का राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्र का मुखिया होता है। सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल सुरंग जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो ये जोग जो है कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है? तो ये जो थे ग्रीस से संबंधित थे। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है ये अवाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम रूप में जाना जाता था? तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि हमारे वीडियो जो आप तक आसानी से पहुंच सके। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो सती प्रथा पर रोक जो है 1829 में लगी थी। और ये सती प्रथा पर रोक जो है कब लगी थी? 1829 में लगी थी। ठीक है, और इसका मुख्य जो है राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय जो है इसके लिए बहुत ही अत्यधिक प्रयास भी किए थे। ठीक है। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका 1793 ईस्वी में किया गया था। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग होता है।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,756 किलोमीटर, ये आपको मालूम है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण जो है ईसा पूर्व से 326 वर्ष पूर्व किया था। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था? तो भारतीयों द्वारा प्रचलित संचालित प्रथम बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक था मेरे प्यारे दोस्तों। कौन था? पंजाब नेशनल बैंक था। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुर जो है कर्नाटक में स्थित है, जो टाइगर रिजर्व है। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 में कांग्रेस की, तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रभुता को मंजूर करते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल्स केस। भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश कौन है? तो शिक्षित संघ प्रदेश जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप है। भारतीय संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में क्या रह सकता है? तो ये अनिश्चित समय तक रह सकता है। अब है झूम क्या है? झूम क्या है? तो झूम जो है एक प्रकार की कृषि का एक तरीका है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को है। कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे आपका जीवी मावलंकर। क्या थे? जीवी मावलंकर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है मेरे साथियों। ये वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। खेतरी नामक क्षेत्र, खेतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेतरी जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। डोल ड्रम क्या है? डोलोड्रम क्या है? तो ये डोल ड्रम जो है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आगे है प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो ये जो है 1 अप्रैल है मेरे प्यारे साथियों। चीनी यात्री ह्वेन सांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेन सांग जो है भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो ये जो है ह्वेन सांग जो है किसके शासनकाल में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आए थे। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास जो है ये प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदान ये होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका ये अशोक के शासनकाल में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र बताया? तो किसने बताया? तो ये तैयबर्निये ने बताया था। बिहार में दवा बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में दवा बनाने का कारखाना जो है हाजीपुर में स्थित है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य रेलवे नहीं है। बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत निम्नलिखित बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? तो कौन सी है? तो ये है राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली, ये दोनों हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में मिलती है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है समस्तीपुर में, पूसा में है। अब आइए हमारा विज्ञान सेशन में क्या कहता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपका ये हो जाएगा यूरेनियम का जो है प्रयोग किया जाता है। गेहूं के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे?
तो गेहूं के लिए कौन सा उर्वरक जो है, तो ये नाइट्रोजन जो है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो चूहा मारने का जहर जो है ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो पीतल में तांबा और जास्ता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा मेरे प्यारे साथियों, क्या बनेगा, पानी बनेगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई जो है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर की ओर संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में जो है तंतु फाइबर को गर्म करके करते हैं। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा कौन है, ड्रोसम है। निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन किस में पाया जाता है, तो ये निकोटीन जो है दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो पौधे के किस भाग से, तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है मेरे प्यारे साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर बी, बीजों से प्राप्त होती है। निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो कौन सा पदार्थ जो है सबसे कठोर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हीरा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी में मिलता है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये चिकनी मिट्टी में होता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है, एक ही प्रकार के परमाणु जो है निम्नलिखित में से प्राकृतिक तत्व में मिलता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, NaCl किससे बनता है, तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू के माध्यम से। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो कौन सा करता है, तो ये पर्ण करता है यानी कि लिप्स करता है। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण जो है किस में मिलता है, तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आज का ये हमारा सेट जो है ख़त्म हुआ, सेशन ख़त्म हुआ। तो हम लोग जीके जीएस का जो सेट रोज़ बना रहे हैं वे आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके आगे का मैथ और रीजनिंग का भी सेशन हम करवा दें तो ये भी बताइएगा, तो वो सेशन भी आपको फुल डिटेल में करवा दिया जाएगा। ठीक है, फुल डिटेल में आपका उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा रीजनिंग का और मैथ का। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइए, उसका सॉल्यूशन हम लोग कल से करवा देंगे अगले सेट से। तो चलिए बनाइए। जय हिंद।